संभल हिंसा केस में सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सांसद जियाउर रहमान पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। संभल विधायक के बेटे पर भी केस दर्ज हुआ है। संभल में हिंसा भड़काने का इनके ऊपर आरोप है और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। संभल में जिस तरीके की तस्वीर कल सामने आई थी, उसके बाद अब इसमें एक्शन भी देखने को मिल रहा है, जहां इस हिंसा को लेकर सांसद जियाउर रहमान पर नामजद एफआईआर की गई है। इसके अलावा उनके संभल विधायक के बेटे पर भी केस दर्ज हुआ है। संभल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। संभल में मस्जिद का सर्वे का काम जब अंदर चल रहा था, उसी वक्त बाहर किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, वो तस्वीरें सबने देखी। और अब इस मामले में संभल पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है। सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद वर्ग पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। संभल में हिंसा के बाद ही वहां तनाव का माहौल देखा गया था। हालांकि अब वहां स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन जो भी इस मामले में गुनहगार हैं, जो भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये बात भी साफ कर दी गई थी। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की गई थी, पुलिस के समझाने के बावजूद ये पत्थरबाज रुके नहीं थे और संभल को सुलगाने की साजिश किस तरीके से रची गई थी, जहां बाहर से कई लोग वहां दाखिल हुए थे और संभल में इस तरह की साजिश मचाने की वहां कोशिश की गई, जिस पर आपको बता दें कि अब एक्शन देखने को मिल रहा है। संभल पर जियाउर रहमान बर्क ने दावा किया है कि संभल में साजिश के तहत हिंसा कराई गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। बर्क ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई और बाहरी लोगों ने यहां का माहौल बिगाड़ा है। बर्क ने यह दावा किया कि लोग नारा लगाने के साथ मस्जिद में घुस गए। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब, एक साजिश के तहत इस तरह का वहाँ पर हंगामा हुआ, मौत हो गई, इस तरह की साजिश पुलिस प्रशासन शासन की साजिश है। जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, हमें अफसोस है कि संभल के अंदर सुकून था। सब लोग सारे धर्म के लोग सुकून के साथ में रह रहे थे, लेकिन बाहरी तत्वों ने आकर के इस घटना को अंजाम दिया। एक याचिका दायर की गई और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए उस याचिका में दिन के दिन सर्वे का आदेश हुआ। पुलिस प्रशासन को इतनी इमरजेंसी क्या थी कि सेम डे विद इन 2 आवर्स अपना सर्वे करने के लिए पहुंच गए। सुकून के साथ सर्वे भी हो गया था। जुमे की नमाज में लोगों को नमाज से रोका भी गया, लेकिन उसके बावजूद हमने किसी प्रकार लोगों ने किसी कदम नहीं उठाया। लेकिन दोबारा से सर्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर सर्वे दोबारा करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं लिया। ज़बरदस्ती सर्वे भी और इस शक्ल में करा जिस प्रकार के कहीं हमला करने जा रहे हो। जय श्री राम के नारे लगाते हुए जब आप मस्जिद के अंदर घुस रहे हो और इस प्रकार लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा। और फिर वहाँ पर जो खासतौर से सीओ जो अनुज चौधरी है, जिसने और पूरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया। ताज्जुब है कि पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी न्यूज़ चैनल पे कह रहे हैं कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, और गोली की वीडियो सीधे सब वायरल हुई है कि किस तरह से स्टेट फायरिंग कर रहे हैं। वो सामने बिल्कुल पिस्टल से, राइफल से फायरिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने गोली नहीं चलाई। सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिले और आने वाले समय में ये मैसेज जाए कि लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर असला रखा गया था, पत्थर रखे गए थे। असला पुलिस प्रशासन ने प्राइवेट असला रखा था, जिस प्रकार उन्होंने उसको इस्तेमाल कर करके गोली चलाई, जिससे कि कोई सबूत नहीं मिल सके। मैं पूछना चाह रहा हूँ, गोली किसने चलाई? क्या एक व्यक्ति अपने आदमी को मारेगा गोली चला करके? आप जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुलिस के तो कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो फर्जी मुठभेड़ के एनकाउंटर के आते हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं। क्या कोई आम पब्लिक का आदमी जो अपनी मस्जिद की का ऑर्डर था इसलिए सर्वे हो रहा नहीं, मैं आपसे उसका जवाब पूछना चाहता हूँ। जो 5 लोगों को गोली लगी है वो किसने चलाई? वहाँ पर कौन जिम्मेदार थे? क्या आपने गोली चलाई जा करके, या मैंने गोली चलाई? पुलिस के अधिकारियों ने गोली चलाई है, वो इसके जिम्मेदार हैं। और एक जो पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी चैनल पे ये कहना है कि हमने किसी ने गोली नहीं चलाई, इतना बड़ा झूठ वो बोल सकते हैं और सब वीडियो वायरल है किस प्रकार से वो गोली चला रहे हैं, तो उनकी किस बात का यकीन कर सकते हैं आप? और हम पूरा प्रदेश और देश देख रहा है और दुनिया में क्या मैसेज जाएगा इसकी लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमारे देश के अंदर। किस प्रकार इन लोगों को सजा, हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हो और इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, तभी इंसाफ होगा, तभी इस देश के अंदर कानून और संविधान का राज होगा।